वार्षिक परीक्षा 2022 सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 का पेपर है वो आपके मिल चुका है। नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाला हूं, वार्षिक परीक्षा पेपर 2022। तो यहां पर वीडियो को आपको पूरा देखना है और एग्जाम से पहले आपको अच्छे से ये कंप्लीट पेपर तैयार करना है। उसके बाद में देखिए, सबसे पहले आपको यहां पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक के जो प्रश्न है वो आपके वस्तुनिष्ठ हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और प्रत्येक प्रश्न है वो आपके 1 अंक का है। तो यहां पर प्रश्न संख्या 1 है आपके कि 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट्स में बटा था। तो यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 2 है कि फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव है वो कब पड़ी। तो ए ऑप्शन में आपको 1790 दिया गया है और ब में 1792, स में 1791 और द में 1794। तो इस प्रश्न का भी आपको करेक्ट आंसर है वो बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 है आपके कि राजस्थान के रेगिस्तानों में कौन सा समुदाय रहता था। तो ए ऑप्शन में रायका, ब में आपके गोला, स में आपके घंगर और द में आपके गुज्जर बकरवाल। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या शामिल है। तो ए में आपके व्यापार, ब में आपके कृषि, स में आपके विनिर्माण और द में आपके शिक्षा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 5 है कि भारत में सबसे भयानक अकाल कब पड़ा। तो ए ऑप्शन में 1943, ब में 1945, स में 1948 और द में 1940। तो इस प्रश्न का भी आपको करेक्ट आंसर है वो बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है आपके कि लोकतंत्र का अर्थ है वो आपको बताना है, यानी डेमोक्रेसी है उसका आपको अर्थ बताना है। तो ए में आपको जनता का शासन, ब में जनता के लिए शासन, स में जनता द्वारा शासन और द में उपरोक्त सभी। उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है कि भारत के संविधान निर्माता थे, कौन थे। ए में आपके जवाहरलाल नेहरू, ब में महात्मा गांधी, स में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और द में आपके राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है आपके कि लोकसभा में कुल कितनी सीटें होती हैं। तो ए में 245, ब में 543, स में 400 और द में 445। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है आपके कि नीचे दिए गए स्थानों में से किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है। तो क ऑप्शन में सिलचर, ख में आपके चेरपुंजी और ग में आपके मासिनराम और घ में आपके गुवाहाटी। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है कि वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो 1 में आपके राजस्थान, 2 में पंजाब और 3 में उत्तर प्रदेश और 4 में जम्मू कश्मीर। तो कौन सा ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पेपर में अति लघुतरात्मक प्रश्न, और प्रश्न संख्या 11 से 15 तक के जो प्रश्न है वो आपके अति लघुतरात्मक हैं और प्रत्येक प्रश्न है वो आपके 2 अंक का है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 11 है कि फ्रांस में 1794 तक चलने वाली मुद्रा है उसका आपको नाम लिखना है। और प्रश्न संख्या 12 है कि भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई। तो भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी यह आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 13 है कि सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए चलाया गया है। तो सर्व शिक्षा अभियान कौन सी आयु वर्ग के बच्चों के लिए चलाया गया वो आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 14 है कि भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो भारतीय संविधान सभा है उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है यह आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 15 है कि भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो भारत की जो खारे पानी की जो झील है वो सबसे बड़ी झील का नाम आपको बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट है पेपर में लघुतरात्मक प्रश्न, और प्रश्न संख्या 16 से 25 तक के जो क्वेश्चन है वो आपके लघुतरात्मक प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न है वो आपके 3 अंक का आने वाला है। तो प्रश्न संख्या 16 है आपके कि
लुई के राज्यारोहण के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति कैसी थी। और प्रश्न संख्या 17 है कि 1917 में रूस में जार का शासन क्यों समाप्त हो गया। और प्रश्न संख्या 18 है कि घुमंतू कृषि को समझाएं। तो घुमंतू कृषि है वो क्या होती है। और प्रश्न संख्या 19 है कि परंपरागत खेती और आधुनिक खेती में, आधुनिक कृषि में अंतर आपको स्पष्ट करना है। कोई तीन अंतर है वो आपको इसमें लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 20 है कि भारत में निर्धनता दूर करने के कोई 3 उपाय बताइए। तो भारत के अंदर जो गरीबी है उसको दूर करने के 3 उपाय कौन कौन से हो सकते हैं, वो 3 उपाय आपको लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 21 है आपके कि भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की विशेषता बताएं। और उसके बाद प्रश्न संख्या 22 है कि लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। लोकतंत्र की आपको परिभाषा लिखनी है। और प्रश्न संख्या 23 है कि संविधान संशोधन से क्या तात्पर्य है। और प्रश्न संख्या 24 है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो भारत की जो जलवायु है उसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनके आपको नाम बताने हैं। और प्रश्न संख्या 25 है कि भाबर क्या है। तो भाबर के बारे में आपको लिखना है। और उसके बाद में पेपर में नेक्स्ट है आपके निम्नात्मक प्रश्न। निम्नात्मक प्रश्न है वो आपके प्रश्न संख्या 26 से 30 तक के प्रश्न है। और प्रत्येक प्रश्न है वो आपके 6 अंक का है। इसमें प्रश्न संख्या 26 है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। और प्रश्न संख्या 27 है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में नदियों का महत्व बताइए। और प्रश्न संख्या 28 है कि भारत के नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। और प्रश्न संख्या 29 है भारत में बेरोजगारी के कारण है वो लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 30 है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों को मानचित्र में आपको दर्शाना है। तो एग्जाम से पहले कंप्लीट पेपर आपको तैयार करना है।